ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने अभी डिस्कस किया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी वस्तु की प्राइस में परिवर्तन से उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, और यह जो परिवर्तन होता है ये नकारात्मक संबंध को दिखाता है। इतना हमने समझ लिया। इसके बाद इसके जो हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, तो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि ये यूनिडायरेक्शनल है, वन साइडेड है, प्राइस में चेंज होने की वजह से मात्रा में परिवर्तन को बताता है। दूसरा चीज हमने ये भी देखा कि ये प्रोपोर्शनल चेंज को नहीं बताता है। कि प्रोपोर्शनल चेंज मतलब प्राइस में अगर प्रतिशत परिवर्तन होता है 1%, 2%, 3% से, तो उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परसेंटेज चेंज आता है, लॉ ऑफ डिमांड इसके बारे में नहीं बताता है। क्यों? वो एक डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन किधर है, प्राइस चेंज होगा, बढ़ा तो फिर ये डिमांड उसकी घटेगी, और घटा तो डिमांड बढ़ेगा। हम केवल डायरेक्शन की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की, वो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट वहां पे नहीं था। अब यहाँ पे जब हम इलास्टिसिटी अब बात करते हैं, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, और ये कितना हो रहा है उसके कारक कौन कौन से हैं। जो कारक हैं उनके कारकों में कुछ प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से सिंपल शब्द में हम ये कहेंगे कि फैक्टर्स आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, चाहे वो वस्तु की अपनी खुद की कीमत हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक उपभोक्ता की आय, इनकम है, इनकम की वजह से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है, पॉपुलेशन है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है। ये तमाम सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन फैक्टर्स में अगर प्रतिशत परिवर्तन होता है, परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो उस क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो चेंज हो रहा है, तो मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे ले लेते हैं कि अगर प्राइस में अगर 10% का चेंज आ रहा है, तो मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है, वो 10% है, या 12% है, या 8% है, पॉसिबल है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस में परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। अब प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो मांगी गई मात्रा में डिक्रीज आएगा। अब वो जो डिक्रीज होगा वो 8% होगा, 10% होगा, या फिर 12% होगा। यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं, 10%, 8% और 12%। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10%। यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस ले लेते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ले लेते हैं। प्राइस के वजह से आपके क्वांटिटी में चेंज आएगा, प्राइस में परिवर्तन से। अगर इसमें 10% चेंज हुआ, तो क्वांटिटी में जो वेरिएशन है वो 10% है, 12% है, 8% है, 0% है, कुछ भी हो सकता है। होगा ना? हो सकता है कि प्राइस चेंज हुआ लेकिन उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, या फिर ये 10% से चेंज हुआ, क्वांटिटी में परिवर्तन 8% से हुआ, 10% से हुआ, जितना परसेंटेज चेंज हुआ उतने से ही हुआ, या फिर 12% हुआ। तो जब आप डिफाइन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखते हैं कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई डी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। यानी हम यहाँ पे कोई कमोडिटी एक्स रख लेते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिए परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पे क्या रखा जाएगा? क्वांटिटी में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? जितने भी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। अब समझ में आए मैंने वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की चर्चा क्यों की? ताकि ये पता चले कि फैक्टर की वजह से आपके क्वांटिटी में कितना, डिमांड में कितना परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स
अफेक्टिंग कमोडिटी, ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी। जैसे हम कोई एक वस्तु ले लेते हैं, लैपटॉप हमने ले लिया, ठीक है। अब लैपटॉप का जो डिमांड है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लैपटॉप का प्राइस क्या है, और इसके जो अदर ब्रांड्स हैं जो इसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो एक दूसरे का स्थान पे, तो हम लैपटॉप इसका ब्रांड का डेल का भी ले सकते हैं, एचपी का भी ले सकते हैं, आसूस का भी ले सकते हैं, तमाम हमारे पास ऑप्शन है। लैपटॉप तो लैपटॉप है। जैसे हमने चाय और कॉफी की बात करी, ये भी आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो जितने भी फैक्टर के वजह से आपके डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, उस फैक्टर में हम परसेंटेज चेंज देख रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज की वजह से आपके क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आया, ये क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ। तो इसमें अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। फैक्टर्स कौन कौन से, अगर हम कीमत की ले लें, आय की ले लें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय में भी अगर कुछ परसेंटेज परिवर्तन होता है तो उसके वजह से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। उपभोक्ता की आय 10% से अगर बढ़ गई तो ये क्वांटिटी में परिवर्तन 10% से हो रहा है, 12% से हो रहा है, 8% से हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा है। तो उस कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, परसेंटेज चेंज के टर्म्स में आप इसको मेजर कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए। यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली हम डिवाइड करते हैं 3 तरह से, ठीक है। कौन कौन से, आपका एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इन तीनों को हम वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इसके बाद अभी डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी और इसका टाइप्स और मेजरमेंट, कि प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मेजर किया जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे हम, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में इलास्टिसिटी को लोच कहते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की लोच। तो मांग की लोच मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है किसी एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से, ठीक है। और वो जब हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की लेंगे जब हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की बात करेंगे तो ये फैक्टर आपका उसके हिसाब से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के हमने बात किया डिमांड की, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी वस्तु की अपनी कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके वजह से उसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में या फिर डिमांड में प्रतिशत परिवर्तन, एक उपभोक्ता की आय में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे क्या चीज, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम बात करेंगे कौन सी, अस्थानापन्न वस्तु की या फिर कंप्लीमेंट्री गुड्स की। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो यानी जब संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसके वजह से आपके डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको आप कहेंगे क्या चीज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कॉफी के प्राइस में जो परसेंटेज चेंज होगा उसके वजह से चाय की डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो चीजें हमने अभी डिमांड में पढ़ी है बस उसी का क्या चीज है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है फैक्टर में प्रतिशत परिवर्तन के वजह से, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तुम लोग का अटेंशन आ नहीं रहा है, तो कल स्टार्ट करें, इसको कल कंटिन्यू करें, क्यों धनंजय। तो हाँ, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी के बाद हम इसके टाइप्स और मेजरमेंट के तरीके को भी समझेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन को भी हम देखेंगे, ठीक है, मेजरमेंट
के तरीके को, तो इसको मैं कल स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ।